हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद होप पर। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड लाइट। क्योंकि आप सभी जानते हो लाइट के बिना हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि लाइट के बिना हमें कुछ दिखता नहीं है। तो लाइट बहुत ही ज्यादा असेंशियल है हमारे लिए, एक ह्यूमंस के लिए लाइट सबसे ज्यादा असेंशियल है। इसीलिए आज का हमारा टॉपिक है लाइट। लाइट की प्रॉपर्टी समझने से पहले फ्रेंड हम लाइट के बारे में समझेंगे कि लाइट होता क्या है। तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है फ्रेंड, जो क्या करती है, हमें एक्साइट्स करती है टू बट दी सेंसेशन ऑफ विजन। जो विजन यानी कि हमें देखने की जो हमारे सेंसेशन है उसकी तरफ हमें एक्साइट्स करती है। ठीक है, ये इनेबल करती है हमें कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकें इजिली। तो लाइट क्या है, तो इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो फ्रेंड लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एक्साइट्स द सेंसेशन ऑफ विजन। इट इनेबल अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। यानी कि फ्रेंड लाइट बहुत जरूरी है किसके लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को सीन करने के लिए। तो इसीलिए लाइट की अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें फ्रेंड, तो लाइट इज अ एनर्जी। लाइट का है, एक एनर्जी है। ये हमेशा एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है, और वो भी कौन सी वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है फ्रेंड्स लाइट। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा फ्रेंड क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। कभी भी आप देखिएगा लाइट, अभी हम इसको आगे डिटेल में पढ़ते हैं एक बार फ्रेंड कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। लाइट इज अ एनर्जी फ्रेंड। तो अब हम डिस्कस करते हैं, चलिए लाइट की प्रॉपर्टीज को फ्रेंड। ठीक है, वन बाय वन लाइट की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो आपको पता है फ्रेंड कि इस अर्थ पर सबसे बड़ा हमारे एनर्जी का सोर्स क्या है, सन। और सन से हमें क्या मिलती है, लाइट एनर्जी फ्रेंड। तो हम इसी एनर्जी को समझने की कोशिश करते हैं कि जो सन से एनर्जी आ रही है लाइट की फॉर्म में फ्रेंड, तो इसका हम क्या कर सकते हैं और क्या इसकी एप्लीकेशंस हो सकती हैं। देखिए फ्रेंड, ये बहुत ही ज्यादा असेंशियल है। लाइट एनर्जी जो है हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए, अर्थ पर रहने वाले सभी लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ही ज्यादा असेंशियल एनर्जी है। देखिए कैसे लाइट एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हेल्प से। जो हमारे प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, इस लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, और इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी यानी कि स्टार्च के फॉर्म में, जिसमें क्या करते हैं, वो अपने फूड को स्टोर करके रखते हैं अपने पास फ्रेंड। ठीक है, अगर हम इसी लाइट एनर्जी को फ्रेंड यूज करके हम इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सोलर पैनल यानी सोलर सेल की हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम इस लाइट एनर्जी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। किसमें, अपने सोलर एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, तो यानी कि लाइट एनर्जी का देखें फ्रेंड आप कितने कितने यूजेस हैं, कितना कितना कन्वर्जन हो सकता है। ऐसी लाइट एनर्जी में क्या होता है, आपकी हीट एनर्जी होती है, यानी कि हीट एनर्जी मींस थर्मल एनर्जी भी होती है फ्रेंड। क्योंकि आप देखते होगे आप लोगों के छत पर कपड़े सूख जाते हैं, जब आप धूप में कपड़े डालते हो तो क्या होते हैं, आपके कपड़े इजिली सूख जाते हैं। क्योंकि उसमें जो हीट एनर्जी होती है लाइट में, जो लाइट एनर्जी आ रही है सन से, उसमें क्या होती है, हीट एनर्जी भी प्रेजेंट होती है। और वो क्या करती है, आपके वाटर को इवेपोरेट कर देती है आपके क्लॉथ्स में से, और क्लॉथ्स आपके कैसे हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। आप इसी लाइट एनर्जी का यूज करके फ्रेंड क्या कर सकते हो, अपना फूड कुक कर सकते हो सोलर कुकर की हेल्प से। वाटर हीट कर सकते हो आप सोलर वाटर हीटर की हेल्प से। यानी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इस लाइट एनर्जी की। तो देखिए फ्रेंड, लाइट एनर्जी बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है, एक तो हमारे विजन के लिए और हमारे यूटिलाइजेशन के लिए, हमारे फूड के लिए। क्योंकि जब प्लांट फूड बनाएंगे तो हम किस पर डिपेंड है, प्लांट पर, अपनी फूड के लिए। तो प्लांट जब अपना फूड बनाते हैं तो हम प्लांट से अपना फूड लेते हैं। ठीक है, तो बहुत एसेंशियल है। लाइट ट्रेवल एज वेव्स। चलिए फ्रेंड हम सेकंड प्रॉपर्टी को अब डिस्कस करते हैं, वेव्स। अब वेव्स क्या होती है, यानी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी वेव्स क्या होती है फ्रेंड, एक प्लेस से दूसरे अनदर प्लेस तक हमें जो एनर्जी का ट्रांसफर करना है उसी को हम क्या कहते हैं, वेव्स। क्योंकि एनर्जी डायरेक्टली ट्रांसफर तो नहीं होती, वो वेव्स की फॉर्म में ट्रांसफर होती है। तो ऐसे ही फ्रेंड अगर हमारी जो लाइट है वो सन से अगर अर्थ तक आ रही है तो किसकी हेल्प से आएगी, किस फॉर्म में आएगी, तो वो वेव की फॉर्म में आती है। क्योंकि उसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, एनर्जी का जो ट्रांसफर होना है वो लॉन्ग डिस्टेंस पर होना है फ्रेंड। इसलिए क्या होता है, यानी कि जो वेव है वो हमारे जो वेव्स की फॉर्म में आती है लाइट। और वो भी कौन सी वेव, तो वेव से भी डिफरेंट टाइप की होती है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में लाइट सन से अर्थ तक रीच करती है, या फिर एक प्लेस से अनदर प्लेस तक ट्रेवल करती है फ्रेंड। ठीक है, तो यही क्या होती है, लाइट का ट्रेवल होना। किस फॉर्म में फ्रेंड, वेव्स के फॉर्म में। लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। फ्रेंड लाइट जो होती है वो ऑलवेज भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि एक
रॉड में से हम अगर लाइट को सीन करते हैं, अपनी आईज पर अगर रॉड रख करके हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमें वो दिखता है। अगर यही हम बेंड रॉड ले लें, ये रॉड अगर हमारी बेंड हो जाए फ्रेंड, तो हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते फ्रेंड। तो ये क्या है फ्रेंड, यानी कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है फ्रेंड ऑलवेज भी, ठीक है। तो लाइट कभी आपकी बेंड में या फिर कैसी भी सर्कुलर में ट्रेवल नहीं करती। तो अगर आपको याद हो फ्रेंड, एक पिन होल कैमरा एक डिवाइस होती है जो किस पर बेस्ड होती है, इसी प्रिंसिपल बेस्ड होती है। इसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन जो ट्रेवलिंग है हमारी लाइट की, इसको हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट फ्रेंड। ये कौन सा कंसेप्ट है हमारा, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। और जो पिन होल कैमरा होता है फ्रेंड, वो इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, कि लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो आपके रूम में कभी कहीं एक होल रह जाता है, कहीं डोर के पास है, विंडोज के पास है, तो लाइट अगर आप देखते होगे तो उस रूम में जो एक लाइट रे आ रही होती है वो किस में आ रही होती है, एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आ रही होती है। तो इसलिए लाइट क्या होती है मेरा फ्रेंड, ऑलवेज भी ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, मींस रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। लाइट का प्रोपेगेशन कैसा होता है, रेक्टिलिनियर यानी स्ट्रेट लाइन। चलिए फ्रेंड, अब हम डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड हमारा, कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मींस क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट फ्रॉम द स्मूथ सरफेस इन अ सेम मीडियम। यानी कि फ्रेंड होता क्या है, जब भी कोई एक रे आती है, जब भी लाइट सोर्स से कोई रे आती है, जब वो किसी स्मूथ सरफेस से टकराती है, उसके बाद वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है उसी सेम मीडियम में जिस मीडियम से वो आई है। यानी कि अगर हम बात करें एयर की, तो मीडियम अगर हमारा एयर है फ्रेंड, यानी एयर से अगर लाइट आ रही है और वो किसी स्मूथ सरफेस यानी किसी मिरर से, प्लेन मिरर से अगर वो स्ट्राइक कर रहा है, टकरा रही है, और वो वापस उसी सेम मीडियम में चली जाएगी, एयर में वापस चली जाएगी फ्रेंड। तो ये क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है फ्रेंड। ये कंसेप्ट क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो फ्रेंड, एक लाइट रे आ रही है जिसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड, इंसिडेंट रे कहते हैं हम, ठीक है। दूसरी लाइट रे आप देख रहे होगे फ्रेंड, एक आ रही है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, यानी जो रिफ्लेक्ट होने के बाद, जो बाउंस होने के बाद, यानी स्ट्राइक करने के बाद जा रही है, जो वापस जा रही है, ठीक है, उसी मीडियम में लाइट, उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड। और जो आ रही है फ्रेंड, उसको कहते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। अगर हम बात करें फ्रेंड कि उस प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर अगर हम एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ करें, एक स्मूथ सरफेस के परपेंडिकुलर हम एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ करें फ्रेंड, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं फ्रेंड, उसको नॉर्मल, ठीक है। तो ये नॉर्मल क्या करता है, एंगल फॉर्मेशन करता है किसके बीच में, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। ये नॉर्मल क्या करता है, एंगल फॉर्म करता है फ्रेंड। जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा एंगल आई और एंगल आर। तो एंगल आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रेंड, और आर क्या है फ्रेंड, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को समझते हैं फ्रेंड, तो देखिए होता क्या है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है फ्रेंड, यानी कि द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है फ्रेंड, उसको हम कहते हैं इंसिडेंट एंगल। ऐसे ही सेम फ्रेंड, जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये क्या होता है फ्रेंड, क्योंकि हमारे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम पढ़ रहे हैं, तो इसके कुछ लॉज हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के क्या है फ्रेंड, कुछ लॉज हैं। तो इंसिडेंट रे आप समझ सकते हैं, यानी मैं एक बार यहां पर रिवाइज करा देता हूं आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इंसिडेंट रे यानी कि जो लाइट से रे आ रही है, सोर्सेज से जो रे आ रही है, इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे कौन सी फ्रेंड, जो कि हमारी किसी स्मूथ सरफेस से टकरा करके वापस जा रही है, उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और इन दोनों के बीच में अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दें उस सरफेस से, उसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड, नॉर्मल कहते हैं। अगर अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है फ्रेंड, नॉर्मल इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनाता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, नॉर्मल जो रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बनाता है फ्रेंड, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। फ्रेंड अब हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है फ्रेंड, यानी कि जब हमारा इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल जब इक्वल हो जाती हैं, यानी होता क्या है, जब जो इंसिडेंट रे हमारी आती है फ्रेंड और वो उस प्लेन सरफेस से टकरा करके वापस चली जाती है, तो वो नॉर्मल के साथ अपने एंगल बनाते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, अगर इक्वल होंगे, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मींस तभी लाइट रे आपकी
उसी सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट होगी और पैरेलल मैनर्स में होगी। जितनी भी लाइट रेज होंगी हमारी सभी कैसी होंगी फ्रेंड, पैरेलल होंगे एक दूसरे के, अदरवाइज इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अगर ये एंगल आई और एंगल आर इक्वल नहीं होंगे फ्रेंड, तो हमारा जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होगा, इरेगुलर होगा, यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो ये कंसेप्ट यहां पे अगर फेल हो जाएगा फ्रेंड, अगर एंगल आई और एंगल आर इक्वल नहीं होंगे तो, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, यानी रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन कंपलसरी है कि एंगल आई हमेशा एंगल आर की इक्वल होनी चाहिए। इसी में एक सेकंड लॉ और है फ्रेंड हमारा, सेकंड फ्रेंड लॉ क्या कहता है फ्रेंड हमारा, कि जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों एक पॉइंट पर मीट करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं फ्रेंड। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पर मीट करती है, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस फ्रेंड। तो फ्रेंड ये हमारा लाइट का टॉपिक कंप्लीट होता है यहाँ पर। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड। प्लीज चैनल को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड।